ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्वकारण कारणम। हरे कृष्ण। तो स्वागत है आप सबका आज की इस प्रवचन श्रृंखला में। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गणेश तत्व के बारे में। कल हमने देखा कि विष्णु तत्व क्या है, ब्रह्मा जी कौन है, किस प्रकार से वे अपना कार्य करते हैं, अपने कार्य में किस प्रकार से रत रहते हैं, और कार्य करने की क्षमता जो उनमें है या कार्य करने का सामर्थ्य जो है, उस सामर्थ्य के स्रोत कौन है, उस सामर्थ्य के उद्गम कौन है, उसके बारे में हमने चर्चा की। वास्तविकता से ब्रह्मा जी यहां पे पंचोपासना में जो पंच देवताओं की पूजा की जाती है और वेदों के अनुसार भगवान का सगुण रूप जिनको माना जाता है, मायावादी लोग भी, मायावाद का अनुसरण करने वाले लोग भी परब्रह्म परमात्मा का सगुण साकार रूप यानी ये पांच देवता मानते हैं, जिसमें भगवान शिव है, दुर्गा माता है, अंबिका है, भगवान सूर्य है, गणेश जी है, और भगवान श्री विष्णु है। इन पंच देवताओं की वे भगवान का सगुण साकार रूप मानकर पूजा करते हैं। तो ब्रह्मा जी यहां पे बताते हैं कि ये जो पांच देवता है ये कोई अन्य नहीं है बल्कि भगवान की ही शक्तियां हैं, और हर एक व्यक्ति के चेतना के विकास अनुसार उनको ये उनके उपास्य देवता दिए गए हैं, और इन देवताओं की उपासना करके व्यक्ति अपनी चेतना को उच्च स्थिति में लाकर जब शुद्ध सत्व को प्राप्त कर लेता है तब वो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लग जाता है। तो ब्रह्मा जी यहां पे इन देवताओं की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जैसे पिछले श्लोकों में उन्होंने अपनी स्वयं की स्थिति बताई कि उनकी स्थिति कैसी है, एक सूर्यकांत मणि जैसी है जो सूर्य से तेज ग्रहण करके उस दाहकता से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को वो जला देता है, वो एक माध्यम है। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत का सृजन जो होता है या सृष्टि जो होती है वो ब्रह्मा जी के द्वारा, भगवान के शक्ति द्वारा ही होती है। अब अबे यहां पे ब्रह्मा जी बताते हैं 50वें श्लोक में कि गणेश जी कौन है। वे कहते हैं यहां पे, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजा विघ्नान् विहन्तुमरमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यहां पे बता दें कि यत्पाद पल्लव युगम
विनिधाय कुंभे द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराज। इसका अन्वय इस प्रकार से, स गणाधिराजा प्रणाम समये यत्पाद पल्लव युगम कुंभ द्वंद्वे विनिधाय अस्य जगत्त्रयस्य विघ्नान् विहंतुम अलम तम आदि पुरुषम गोविंदम अहम भजामि। स गणाधिराजा, ये जिन्हें हम गणाधिराज या वे जो विघ्न विनायक या विघ्नहर्ता गणेश गणपति इस नाम से जो प्रसिद्ध है, वे गणाधिराज, उनको गणाधिराज इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव के जो गण हैं उनके वे अधिपति है, इसलिए उनको गणाधिपति कहा जाता है, गणाधिराज कहा जाता है। स गणाधिराज, तो वे प्रसिद्ध गणाधिराज गणेश प्रणाम करते समय यत पाद पल्लव युगम, जिनके युगल चरण कमलों को कुंभ द्वंद्वे, अगर आपने गणेश जी का विग्रह देखा होगा तो गणेश जी के मस्तक पे यहां पे दो कुंभ जैसा भाग है, तो उन कुंभ स्थलों पे वे क्या धारण करते हैं? भगवान श्री हरि के चरण कमल धारण करते हैं। यहां पे कहा गया कि कुंभ द्वंद्वे विनिधाय, विनिधाय यानी धारण करते, उन अपने मस्तक के दो कुंभों पर वो क्या धारण करते हैं? यत पाद पल्लव युगम, भगवान श्री हरि के दोनों चरण कमल। और उससे होता क्या है फिर? अस्य जगत त्रयस्य विघ्नान विहंतुम अलम, यानी उससे इस त्रिजगत के विघ्नान विहंतुम, विघ्नों समूहों का विनाश करने का अलम यानी सामर्थ्य, वो गणेश जी को प्राप्त होता है। तो हम समझ सकते हैं कि सिद्धिदाता गणेश गणपति जो इन त्रिजगत के विघ्नों को दूर करने के उद्देश्य से उस कार्य की हेतु सिद्धता के लिए भगवान के श्री चरण कमलों को अपने मस्तक के कुंभ युगलों पर धारण कर लेते हैं। तो किनके चरण? उस आदि पुरुष गोविंद के। तो यहां पे हम जान सकते हैं कि जिनकी कृपा से ही गणेश जी सर्व सिद्धियां प्रदान करते हैं अथवा अपने प्रणत जनों की विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं, यथार्थतः श्री गोविंद जी ही मूल सिद्धिदाता या विघ्न विनाशक है। कि भगवान स्वयं कहते कि मत्तः सर्व प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। तो गणेश जी को जो सामर्थ्य प्राप्त है, जिस सामर्थ्य से वे सब उनके जो उपासक है उनके विघ्नों को दूर कर लेते हैं। और श्रीमद् भागवत में जैसे हमने पिछले देखा था कि किमुतई की न्याय, किम उतः यानी क्या कहा जाए, तो उस किम उतः की न्याय के अनुसार श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है तृतीय स्कंध में 28वें अध्याय में, और ये 22वां श्लोक है, जहां पे भगवान कपिल देव कहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें इस श्लोक में बताया गया है देवताओं में जो कुछ भी प्रदान करने का सामर्थ्य है वो भगवान श्री हरि से ही उनको प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में भगवान शिव का उदाहरण यहां पे दिया गया। कपिल मुनि कहते हैं, यत्पादानि निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्यन् अधिकृतेन शिवा शिवो अभूता ध्यातुर्मनाशमलशैल निस्तृष्ट वज्रम् ध्याये चिरम् भगवत चरणारविंदम। अर्थात जिनके चरण कमल के
प्रक्षालन वारी से समुत्पन्ना सरित प्रवरा भगवती गंगा पवित्र जल, उस गंगा का पवित्र जल मस्तक में धारण करके शिवजी शिव स्वरूप अर्थात मंगलमय हुए हैं। जब भगवान वामन देव ने दूसरा पद प्राप्त करने के लिए उन्होंने जब अपना दूसरा पैर ऊपर उठाया और वो ब्रह्मांड के आवरण को छेद करके वहां से विरजा का जो प्रवाह उनके चरणों को धोते हुए नीचे चला आया, वही गंगा हो गया। और भगीरथ की आराधना से जब माता गंगा ने इस धराधाम पर अवतरित होने का निर्णय लिया तो उन्होंने कहा कि मेरे वेग को कौन धारण करेंगे। तब सारे देवता भगवान शिव के पास गए और शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा माता को धारण किया। स्वर्ग की मंदाकिनी भागीरथी बन के जब इस धराधाम पर आई तो सबसे पहले वो भगवान शिव के चरणों मस्तक पे आई और उन जटाओं से बहती हुए फिर वो आगे जाके गंगा सागर में मिलती है। तो उस यत पादानी निस्सृत सरित प्रवरोदकेन, उन चरणों से निस्सृत उत्पन्न सरित प्रवरा, नदियों में सर्वश्रेष्ठ जो गंगा है उसके पानी से तीर्थेन मूर्धन्य अधिकृतेन शिवः शिवो भूतः, उस तीर्थ को भगवत चरण का जो तीर्थ है उस तीर्थ को अपने मूर्धनी पे मस्तक पे धारण करके भगवान शिव शिवो अभूत कहा गया है कि भगवान शिव मंगलमय हो गए। और आगे कहते कि ध्यातुर मनः, जो व्यक्ति उन श्री चरण कमलों का ध्यान करते हैं उससे क्या होता है। शमल शैल निस्तृष्ट वज्रम, जिस प्रकार से वज्राघात से बड़े बड़े पर्वत शिखर जो है वह छिन्न विछिन्न होकर टूट जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान का ध्यान करने से, मन में ध्यान करने से ध्याये चिरम, समस्त कल्मशों का विध्वंस हो जाता है। और इसीलिए भगवत ध्याये चिरम भगवत चरणारविंदम, इसलिए हमें सदैव भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि श्री चरण कमलों की कृपा से ही समस्त प्रकार के शक्ति सामर्थ्य प्राप्त होते हैं, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। और ऐसे मंगल में भगवान श्री हरि का हमें ध्यान करना चाहिए। यानी गणेश जी जो है वे एक शक्त्याविष्ट आधिकारिक देवता है और श्री गोविंद की कृपा से ही उनकी महिमा प्रकटित होती है। क्योंकि श्री गणेश जी का वो दिया हुआ निर्धारित कार्य है, इस भौतिक ब्रह्मांड के व्यवस्थापन में उनको वो कार्य दिया गया है। तो कार्य देने वाले कौन है उनको, जो सारे कारणों के कारण भगवान गोविंद है। गणेश जी के प्राकट्य के बारे में पुराणों में अनेक सी कथाएं हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश खंड में एक कथा आती है कि जब माता पार्वती की इच्छा हुई कि उनको एक भगवान श्री कृष्ण जैसा पुत्र चाहिए, तो उन्होंने भगवान शिव के पास प्रार्थना की कि मुझे श्री कृष्ण जैसा ही सुंदर पुत्र चाहिए। तो शिवजी ने कहा कि उनके जैसा पुत्र मिलना तो संभव नहीं है, लेकिन अगर उन्हें तुम पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहती हो तो जैसे आदिति ने पयोव्रत धारण किया था वैसे ही आप एक पुण्य व्रत धारण करो और उस व्रत के प्रभाव से भगवान आप पे प्रसन्न हो जाएंगे, तब आप उनसे मांग लेना। तो माता पार्वती ने पूरे 1 वर्ष तक ये पुण्य व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से जब भगवान सामने उनके प्रकट हुए, प्रकट होने के पश्चात
उन्होंने कहा कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान बोले मेरे जैसा तो पुत्र नहीं, लेकिन मैं आपका पुत्र बन सकता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं माता पार्वती के पुत्र बन के आए। तो जब पुत्र प्राप्ति हुई तो माता ने सारे देवी देवताओं और ऋषियों को बुलाया और बोला कि इन्हें आशीर्वाद दो। तो सारे आ गए, उनको मालूम था ये तो स्वयं भगवान है, हम इनको क्या आशीर्वाद दे। लेकिन माता पार्वती की इच्छा है तो उनको संतुष्ट करने के लिए सारे देवी देवता ऋषिगण वहां पे आए। सब आके आशीर्वाद देके अलग अलग प्रकार के आयुध भेंट वस्तुएं गणेश जी को प्रदान करके, वरदान प्रदान करके सब निकल गए। तो माता ने देखा कि सारे आके गए, सिर्फ शनि देवता नहीं आए हैं। तो उनको निमंत्रण भेजा गया कि माता आपको बुला रही है। तो शनि जी ने कहा आके माता को कि देखो मैया, भगवत कृपा से मुझे ऐसी दृष्टि प्राप्त है कि जिसके ऊपर मैं दृष्टिपात करता हूं उसका कुछ ना कुछ अमंगल हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके पुत्र का कुछ अमंगल हो, इसलिए मैं उसे देखने नहीं आया। तो पार्वती माता बोली यार इसका क्या अमंगल होगा, ये तो भगवान स्वयं है। लेकिन शनि महाराज बोले कि उन्होंने ही मुझे शक्ति प्रदान की कि जिसकी ओर मैं देखूं उसका अमंगल हो जाए। इसलिए ज्यादा करके आप देखेंगे कि नवग्रह के मंदिरों में अगर शनि देवता का दर्शन करना है तो लोग दूर से और बाजू से करते, कोई सामने नहीं जाता उनके दर्शन के लिए, क्योंकि जिनके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ती है उसका कुछ ना कुछ तो अमंगल हो ही जाता है। तो जैसे ही उन्होंने माता की गोद में बैठे हुए लाला को देख लिया, लाला का सर धड़ से अलग हो गया। तो माता फिर आक्रोश करने लगी और शनि महाराज ने तो पहले ही बोला था देखो ऐसा कुछ अमंगल हो जाएगा इसलिए मैं नहीं आना था, लेकिन आपने मुझे बुलाया जबरदस्ती देखने के लिए, अभी देखो इसका प्रभाव क्या। तब भगवान श्री विष्णु वहां पे प्रकट हुए और कहा जाता है कि पार्वती के दुख के कारण विष्णु ने पुष्पभद्रा नदी के तट पर सोते हुए हाथी का सर धड़ पर जोड़ दिया था। फिर मत्स्य पुराण में अलग से उनके उत्पत्ति का कारण बताया जाता है। वहां पे बताते हैं कि पार्वती के मैल से ही तथा उभटन से ही गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ। और जब उस उभटन के बने हुए पुतले को उन्होंने गंगा जी में डाल दिया तो जल का संपर्क आते ही ये फूल गए तथा उनको गंगे कहने लगे। इनके दांत टूटने के भी अनेक कारण बताए जाते हैं। कई कहते हैं कि परशुराम जी ने इनका दांत तोड़ा, कई कहते हैं कि रावण ने इनका दांत उखाड़ा। तो अलग अलग पुराणों के अनुसार इनके सिर कटने के और दांत कटने के अलग अलग कथाएं बताई जाती हैं। और गणेश जी ने सबसे महत्वपूर्ण काम अगर कोई किया है तो वो शील वेद। तो अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 51 में ब्रह्मा जी इस पंचतत्व महासमूह के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस श्लोक में कहते हैं ब्रह्मा जी, अग्निर्महिर्गगन अम्बुमरुद्दिशश्च कालस्ततात्ममनसीति जगत्त्रयानि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो वे यहां पे बताते हैं कि अग्नि, मही, गगन, अंबु, मरुत, दिशः, कालः तथा आत्म मनसी, आत्मा और मन, तो ये कुल मिलाकर जो 9 घटक है, कौन कौन से? अग्नि यानी अग्नि, मही यानी पृथ्वी, गगन यानी आकाश, अंबु यानी जल, मरुत यानी वायु, दिशा यानी दिशाएं, काल यानी काल, और आत्मा मनस्य यानी आत्मा और मन। तो ये 9 पदार्थ युक्त जगत त्रयानी, ये त्रिजगत, यस्मात्
भवंती जिससे उत्पन्न होता है, विभवंती जिसमें स्थित होता है, और विशंति यम च, और यम च विशंति यानी और जिनमें प्रलय काल में प्रवेश करता है, तम आदि पुरुषम गोविंदम अहम भजामि। तो यहां पे बताया जा रहा है कि ये जो 9 तत्व है जो प्रलय काल में उनमें ही सन्निहित हो जाता है, विलीन हो जाता है, उनसे ही उत्पन्न होता है, उनके द्वारा ही इसका पालन किया जाता है। ऋग्वेद में भी नारायण उपनिषद जो है वहां पे कहा गया है कि अथ पुरुषो नारायणो कामयत प्रजा सृजयेति, नारायणात् प्राणो जायते, खम मनः आपः ज्योतिर्वायुः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। ये सब कुछ भगवान श्री नारायण से ही उत्पन्न होता है। और फिर प्रजायन्ते, प्रवर्तन्ते और प्रलीयन्ते, उनसे ही उत्पन्न होता है, उनके द्वारा ही इसकी स्थिति होती है, इसका पालन होता है, और उनमें ही इसमें उसका अंत हो जाता है। यानी भगवान श्री गोविंद ही अंततोगत्वा इन सारे तत्वों के स्वामी है, और इनके द्वारा ही इनका सृजन, स्थिति और भंग होता है। फिर आगे जाके इन पंच देवताओं में से और एक देवता जिनको सूर्य कहा जाता है, वैदिक विधानों के अनुसार सूर्य देवता उपास्य माने गए, भगवान के सगुण साकार रूप माने गए हैं। और कुछ लोग तो उत्पातक को ही जनक मानते हैं, क्योंकि उत्पात के भी आधार और जगत के कारण होने से सूर्यदेव को ही आदि पुरुष मानते हैं। ये लोग जो कुछ मानते हैं मानते रहे, यथार्थ में सूर्य जड़ तेजपुंज विशिष्ट एक मंडल के अधिष्ठाता देवता है, अतएव एक आधिकारिक देवता है। वे सूर्यदेव भगवान श्री गोविंद जी की आज्ञा के अनुसार ही अपनी सेवा में तत्पर रहते हैं। और उसका वर्णन करते समय यहां पे ब्रह्मा जी कहते हैं, यच्चक्षुरेष सविदः सकलग्रहाणाम् राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृतकालचक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। सारे ग्रहों के राजा, अशेष तेज विशिष्ट देवमूर्ति सविता या सूर्यदेव, जो सारे जगत के नेत्र स्वरूप है, वे जिनकी आज्ञा से कालचक्र पर आरूढ़ होकर नियमित रूप से परिभ्रमण करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूं। कई व्यक्ति सूर्यदेव को ही सर्वेश्वर या आदि पुरुष कहते हैं, और इस शंका का समाधान करने के लिए इस श्लोक के शुरुआत में ही ब्रह्मा जी यहां पे कहते हैं कि यच्चक्षुरेष सविता सकल ग्रहानाम। यच्चक्षु यानी वे किसी के आंखों के समान है। तो किसके आंखों के समान है? गोविंदम आदि पुरुष, जो आदि पुरुष गोविंद है उनके आंखों के समान है वे। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, भगवान कहते हैं कि जगत के चक्षु स्वरूप सूर्यदेव भगवान श्री गोविंद के ही एक अधिकार प्राप्त विशेष देव है।
ये कोई पृथक स्वतंत्र देवता नहीं है, क्योंकि उनके ही आज्ञा के अनुसार यच्चक्षुरेत सवित सकल ग्रहानाम, वे क्या करते हैं? यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो, भगवान श्री हरि के आज्ञा के कारण ही वे इस काल चक्र में भ्रमण करते रहते हैं सदैव, यस्याज्ञया। जैसे भगवत गीता में कहा गया है 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में, यद आदित्य गतो तेजो जगत भासयते अखिलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकाम। जो तेज सूर्य में स्थित होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा एवं अग्नि में है, वह सारा मेरा ही तेज है, ऐसे भगवान यहां पे बताते हैं। और श्रुतियों में भी पाया जाता है, श्रुतियों ने कहा है भीषाद अस्मात् वातः पवते भीषादेति सूर्यः, अर्थात कि भगवान के ही भय के कारण या भगवान से ही भयभीत होकर वायु चलता रहता है, और उनके ही भय से सूर्य प्रकाशित होता है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के 25वें अध्याय में 42वां श्लोक है, जहां पे कपिल मुनि अपनी माता को कहते हैं, मद्भयात् भाति वायोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहति अग्निर् मृत्युश्चरति मद्भयात्। मेरे भय से ही पवन प्रवाहित होता है, सूर्य मेरे भय से ताप प्रदान करता है, इंद्र मेरे भय से जल की वृष्टि करता है, और अग्नि मेरे भय से ही सारी वस्तुओं को भस्मीभूत करता है, और मृत्यु मेरे भय से ही सर्वत्र घूमती फिरती है। तो हम इससे जान सकते हैं कि इनमें से कोई भी अगर भक्तों को किसी भी प्रकार से कष्ट देता है, तो भगवान उस देवता को उसके अधिकार से हटाने में विलंब नहीं करते। जैसे कहा गया है, न तत्र सूर्यो भाति न तत् चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतो अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम भाति। कि भगवान और उनके धाम को सूर्य, चंद्र, तारकाएं, विद्युत और अग्नि प्रकाशित नहीं करती, परंतु उन्हीं के प्रकाश से ये समस्त प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार श्रुतियों में उनका स्थलों पर विराट पुरुष के चक्षु रूप में ही सूर्य का वर्णन पाया जाता है। तो जो लोग जो मानते हैं वो उनकी मान्यता रहे, लेकिन शास्त्र का और ब्रह्मा जी का यहां पे कहना है कि सूर्य अपनी कक्षा में किनकी आज्ञा से भ्रमण करता है? तो उन भगवान श्री गोविंद की आज्ञा से ही वो भ्रमण करता है। तो यहां पे ब्रह्मा जी हमें बताते हैं, इस घटनाक्रम में हम देख सकते हैं कि जितने भी देवताओं का उन्होंने वर्णन किया है यहां पे, वे सारे के सारे अपनी शक्तियां प्राप्त करने के लिए भगवान श्री गोविंद के ऊपर ही निर्भर है। क्योंकि भगवान स्वयं बताते हैं, हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तते, कि वे सबके स्वामी है और उनसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। तो इन सारे देवताओं की शक्ति जो उनके उपासकों के लिए वरदान देने की होती है, वे सारी शक्तियां उनको वरद राज से ही प्राप्त होते हैं, और वे वरद राज है भगवान श्री कृष्ण। और इसीलिए ब्रह्मा जी यहां पे प्रार्थना करते हैं कि उन सारे कारणों के कारण जो है वे आदि पुरुष गोविंद जो है, उनके चरणों का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं। तो आज के लिए हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं, और कल
की प्रवचन श्रृंखला में हम प्रयास करेंगे कि भगवान किस प्रकार से सारे पदार्थों को उनके स्थिति में बिठाते हैं और कर्मानुरूप किस प्रकार से हर जीव को फल प्राप्त होता है। कई बार कई सारे मन में प्रश्न आते हैं कि हम ये कोई गरीब क्यों जन्म प्राप्त कर लेता है, कोई जन्म से क्यों गरीब रहता है, कोई जन्म से क्यों अमीर रहता है। तो उन सब प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने अगले 2 श्लोकों में बहुत ही सुंदर विश्लेषण दिया है। तो जुड़े रहिए और इन प्रश्नों के उत्तर हम कल की इस प्रवचन श्रृंखला के कड़ी में देखेंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये बीच में ही वीडियो कट हो गया, लेकिन भगवान की कृपा से फिर से ये शुरू हो गया। अगर आपके कोई प्रश्न हो या कोई टीका टिप्पणी हो तो आप अपने कमेंट में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री कृष्णचंद्र भगवान की